मैं हूं मीरा, एक साधारण गृहिणी। जीवन में सब कुछ सामान्य ही था, एक पति, बच्चे और घर। मगर किस्मत शायद कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है जहां सही और गलत के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। यह कहानी है मेरे दिल के उस कोने की, जहां एक ऐसा रिश्ता पनपा जो कभी पनपना ही नहीं चाहिए था। जब मैं अपने देवर रोहित से पहली बार मिली थी तो कुछ भी खास नहीं था। वह मेरे पति के छोटे भाई थे। हम सिर्फ एक सामान्य भाभी देवर के रिश्ते में बंधे थे। मगर वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। रोहित अक्सर हमारे घर आता जाता था और धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो था, कुछ ऐसा जो मुझे अंदर ही अंदर खींच रहा था। रोहित की आंखों में वह मासूमियत थी जो मुझे याद दिलाती थी कि कभी मैं भी इतनी ही भोली थी। और शायद इसीलिए धीरे धीरे मैंने खुद को उसके करीब महसूस करना शुरू कर दिया। यह कोई साजिश नहीं थी, न ही कोई जानबूझकर की गई गलती। बस दो दिलों का एक अजीब सा खिंचाव जो किसी नियम या रिश्ते को नहीं मानता। एक दिन मैं बेवजह उसके कमरे के पास गई। जब मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि वह अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था और अपने घोड़े के साथ खेल रहा था। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो मुझे आकर्षित करती थी। अचानक मैंने कमरे में प्रवेश किया और वह मुझे देखकर चौंका और डर गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और उस पल मैंने देखा कि उसका घोड़ा जो उसकी पैंट से बाहर झूल रहा था वास्तव में बड़ा था। यह क्षण मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर गया, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह दिन आज भी याद है जब पहली बार उसने मुझे देखा था, जैसे कोई पहली बार चांद को देखता है। उसकी आंखों में वह भावनाएं थी जो मुझसे छुपी नहीं रह सकी। मैं समझ गई थी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे मन की उपज नहीं थी, मगर यह सब गलत था, पूरी तरह से गलत। मैं एक पत्नी थी और वह मेरे पति का भाई। इस रिश्ते को कभी एक नाम नहीं मिल सकता था, न ही यह कभी समाज के सामने आ सकता था। मगर दिल कहाँ कोई तर्क मानता है। हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, मगर नजरों की भाषा बहुत कुछ कह गई थी। कभी कभी इंसान को अपनी भावनाओं से लड़ना बहुत कठिन होता है। हर दिन, हर पल मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक भ्रम है, एक अस्थायी भावना है जो वक्त के साथ चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार जब घर में कोई नहीं था, रोहित अचानक आया। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी, मगर साथ ही एक दर्द भी छुपा हुआ था। उस दिन हमारी बातें खुलकर हुईं। उसने कहा कि वह मेरे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था, क्योंकि मैं भी यही महसूस कर रही थी, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसकी घोड़े को देखने के बाद से मेरे अंदर कुछ बदल गया था। जब भी मैं रोहित के पास होती, मेरा मन और शरीर एक अजीब सी बेचैनी में डूब जाते। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी और आखिरकार एक दिन मैंने उससे खुलकर बात करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसे भागना शायद सही नहीं है। मुझे यह भी पता था कि उसे मेरी संतरे बहुत पसंद थे और यह एहसास हमारे बीच की खींचतान को और बढ़ा रहा था। उस पल में हम दोनों अपनी भावनाओं के आगे हार मान गए। हमें पता था कि यह गलत था, पर दिल की सुनने का साहस कर ही लिया। वह दिन हमारी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ बन गया जहां से सब कुछ बदल गया। हमारा रिश्ता अब सिर्फ नजरों का नहीं रहा, और जब हम पास आए मैं महसूस कर सकती थी कि उसका घोड़ा मेरे अंदर था। उस दिन उसके घोड़े से उसने मुझे पूरी रात मारा। उस रात के बाद ये काफी बार हुआ, लेकिन हर बार उस खुशी के बाद मेरे दिल में सवाल उठता, क्या यह सही है? मेरा मन इसे गलत मानता, लेकिन मेरा दिल हर बार जीत जाता। बाद में हमने एक दूसरे से दूरी बनाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यह गलत है और इसका कोई भविष्य नहीं, लेकिन दिल के घाव आसानी से नहीं भरते। मैं जानती थी कि यह रिश्ता एक सपना था जो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता था, मगर उसके बिना जीना भी एक संघर्ष था। आज भी जब रोहित हमारे घर आता है, उसकी नजरें मुझसे सब कह जाती हैं। हम दोनों ने एक अजीब सा समझौता कर लिया है। हम जानते हैं कि हम कभी एक नहीं हो सकते,
मगर हमारी आंखें अब भी वही कहानी बयां करती हैं जो कभी शब्दों में कहीं ही नहीं गई थी।